हाथरस केस में हो रहे रोज नए खुलासे। हाथरस कांड में फंडिंग के खुलासे पर मुख्यमंत्री सख्त। सीएम योगी बोले किसी भी साजिश को नहीं होने देंगे सफल। एसआईटी को जांच के लिए 10 दिन का समय और मिला। पीड़िता के भाई व आरोपी संदीप के बीच 104 बार हुई थी बातचीत। 6 महीने के भीतर अकेले 60 कॉल रात में की गई। हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने गए आप विधायक पर एफआईआर। कोरोना पॉजिटिव थे विधायक कुलदीप कुमार। महामारी अधिनियम में केस। ड्रग कनेक्शन मामले में रिया चक्रवर्ती को हाईकोर्ट ने दी जमानत। 1 महीने बाद बाहर आएंगी रिया चक्रवर्ती। यूपी के औरैया में जूता व्यवसायी दुकान में जिंदा जला। शॉर्ट सर्किट मानी जा रही आग की वजह। बीच शहर हुआ हादसा। कड़ी मशक्कत कर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उग्रवादी हमले में शहीद जवान के अंतिम दर्शन को उमड़ा जनसैलाब। जवान वीरेंद्र सिंह को लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। अब खबर विस्तार से। देश भर में गूंज रहे हाथरस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसके चलते एसआईटी की जांच करने के लिए 10 दिन का समय और दे दिया गया है। ईडी की एंट्री भी इस केस में हो गई है। ईडी की शुरुआती जांच में पता चला कि हाथरस कांड की आड़ में जातीय हिंसा फैलाने के लिए मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है। बताया जा रहा है कि इसके अलावा और भी फंडिंग की गई है जो 100 करोड़ से अधिक रुपए की थी। फिलहाल इस मामले की जाँच जारी है। हाथरस कांड को लेकर जातीय दंगे भड़काने की साजिश की बात सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज में नफरत पैदा कर विकास को रोकने की मंशा रखने वालों पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सीएम ने कहा कि हम किसी भी षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। इस बीच मुख्य आरोपी संदीप और पीड़िता के भाई के बीच फोन कॉल्स को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों के बीच अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक 104 बार बातचीत हुई। 62 कॉल संदीप ने तो 42 कॉल पीड़िता के भाई की तरफ से किए गए हैं। सीडीआर में दोनों के बीच बातचीत में करीब 60 कॉल रात के समय की गई। फिलहाल इस केस की जाँच कर रही एसआईटी को गृह विभाग ने 10 दिन का समय और दे दिया है। हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। विधायक पर आरोप है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद वह परिवार से मिलने पहुंचे जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ा। उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आप विधायक 4 अक्टूबर को पीड़िता के गाँव पहुँचे थे। साथियों, मुझे टीवी मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि हाथरस पुलिस ने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और आईटी सेल ने मिलकर जो प्रोपगंडा फैलाया था कि आप विधायक कोरोना संक्रमित होकर हाथरस गए हैं। साथियों, ये मेरी रिपोर्ट है और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद मैं हाथरस परिवार से मिलने के लिए गया हूं और ये झूठा प्रोपगंडा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया है, मैं इसकी भी निंदा करता हूं कि जिस प्रकार की गिरी हुई हरकतें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। हालांकि उनके भाई शौविक को अभी जेल में ही रहना होगा। सुशांत सिंह ड्रग केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को जमानत दे दी, मगर शौविक चक्रवर्ती को अब्दुल बासित परिहार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इन सभी को सुशांत से जुड़े ड्रग्स के मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने 29 सितंबर को मामले पर सुनवाई की थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 8 सितंबर के बाद से ही रिया चक्रवर्ती न्यायिक हिरासत में मुंबई के भाईखला जेल में बंद हैं। जमानत मिलने के बाद अपनी गिरफ्तारी के 30 दिन बाद जेल से बाहर आएंगी रिया चक्रवर्ती। मांसपेशियों में खिंचाव के कारण अनुभवी पेसर भुवनेश्वर कुमार इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन से बाहर हो चुके हैं। इस बड़े झटके से उबरने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज पृथ्वी राज यारा को मौजूदा सत्र के लिए टीम में शामिल करने के लिए मंगलवार को घोषणा की। 2 अक्टूबर को चेन्नई सुपर किंग्स की पारी का 19वां ओवर फेंकने के दौरान भुवनेश्वर को चोट लगी थी और सिर्फ एक गेंद फेंकने के बाद वो लड़खड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए थे। सनराइजर्स ने बताया कि यह भारतीय तेज गेंदबाज टूर्नामेंट में आगे भाग नहीं लेगा और उनकी जगह टीम में 22 साल के पृथ्वीराज को शामिल किया जाएगा। यूपी के औरैया जिले में मंगलवार रात एक फुटवेयर शॉप में भीषण आग लग गई। औरैया शहर में फूलमती माता मंदिर के निकट आधी रात हुए इस हादसे में दुकान के भीतर ही सो रहे दुकान मालिक राधा मोहन दीक्षित
निवासी गोविंद नगर औरैया की आग से झुलसकर मौत हो गई। वहीं दुकान का सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। बाद में सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादियों के हमले में शहीद हुए असम राइफल्स के जवान वीरेंद्र सिंह यादव का पार्थिव शरीर उनके गृह जनपद मैनपुरी में उनके पैतृक गांव नानामऊ में देर रात पहुंचा, जहां उनके अंतिम दर्शन को बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जमा हो गई। रात से ही उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज सुबह सैन्य अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने पूरे सम्मान के साथ शहीद वीरेंद्र सिंह यादव को पुष्पांजलि अर्पित की। इस बीच शहीद वीरेंद्र सिंह यादव के अंतिम दर्शन को आए लोगों ने भारत माता की जय और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक वीरेंद्र तेरा नाम रहेगा के नारे लगाए। उनके बड़े बेटे बबलू ने उन्हें नम आंखों से मुखाग्नि दी। अगली खबर इटावा जिले से है। यहाँ प्राइवेट बस ऑपरेटर्स और चालकों की दबंगई से परेशान ऑटो चालक संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी से गुहार लगाने भरतना तहसील पहुंचे। आधा सैकड़ा से अधिक एकजुट हुए ऑटो चालकों ने अपने ऑटो एक लाइन में खड़े कर दिए और प्रदर्शन करते हुए कहा कि बस संचालकों की दबंगई के कारण उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऑटो चालकों का कहना था कि बस के परिचालक उनके ऑटो से जबरन सवारियां उतार लेते हैं। इन ऑटो चालकों का कहना था कि कोरोना संक्रमण शुरू होने से पहले वे दूसरे शहरों में रहकर मजदूरी करते थे। लॉकडाउन में वह घर वापस लौटे और परिवार के भरण पोषण हेतु भरथना कस्बे से आसपास के कस्बों व ग्रामीण अंचलों में ऑटो में सवारियां बैठाकर 4 पैसे कमाते हैं, लेकिन किसी भी रोड पर प्राइवेट बस संचालक उन्हें ऑटो चलाने नहीं दे रहे हैं। अगली खबर औरैया जिले से है। यहाँ आगरा कानपुर नेशनल हाईवे पर औरैया मुरादगंज के बीच करमपुर के निकट तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जाता है कि ट्रक ने हाईवे पर पौधों में पानी डाल रहे टैंकर को टक्कर मार दी, जिससे पानी डाल रहे मजदूर की मौत हो गई। सूचना पर संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.tejaskhbar.com पर जाएं।